कुल गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आ गए हैं फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक प्रमुख मात्रक के बारे में बात करेंगे। ये प्रमुख मात्रक जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, जितनी भी भौतिक राशियाँ होती है, हर एक का एक ना एक मात्रक होता है। अभी हम देखेंगे इसमें से लंबाई के जो प्रमुख मात्रक है जो हमारे दैनिक जीवन में भी यूज़ होते हैं, और लंबाई के जितने भी मात्रक हैं, छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी मात्रक, हर मात्रक को अभी हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो पार्सेक होती है, यह जितनी भी दूरियां होती है ना, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या फिर 1 मील, 10 नॉटिकल मील या फिर 1 कोस, 50 कोस, 100 कोस, दूरियों में सबसे बड़ी दूरी की इकाई पार्सेक ही होती है। मतलब सबसे ज़्यादा दूर की चर्चा यदि हो तो वो पार्सेक में किया जाता है। जैसे पार्सेक की दूरी, जैसे ये हमारा सन हो गया, ये हमारा सन है, और इस सन से जब हम किसी स्टार के बीच की दूरी लेते हैं ना, ये हमारा सन है, और इस सन से यदि इतना दूर पे कोई स्टार रखा हुआ है, कोई तारा है, और सूरज से तारा के बीच की यदि दूरी लेना है तो हम फायदा में, फरमी मीटर में, मील में, प्रकाश वर्ष में नहीं लेंगे। इसको दूरी को पार्सेक में लिया जाता है। इसके बीच की दूरी जो होती है ना, वो पार्सेक कहलाती है, जिसका वैल्यू कितना होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और ये जो 16 मीटर होती है 3.08 10 पर पावर 16 मीटर, यह एक पार्सेक का मतलब होता है। मतलब इतना दूर किलोमीटर, इतना दूर मीटर पे रखा हुआ कोई पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल्स है, और उसके बीच की दूरी को यदि हम माप रहे हैं, यानी एक सन और स्टार के बीच की दूरी यदि हम ले रहे हैं, तो सन स्टार के बीच की दूरी को किस में लेंगे? पार्सेक में लेंगे। और यही होती है वैल्यू एक पार्सेक का, जिसमें 3.26 प्रकाश वर्ष होती है। मतलब यदि प्रकाश वर्ष में व्यक्त करें तो एक प्रकाश वर्ष का 3 गुना जितना दूरी होगा, लगभग उतनी दूरी के बराबर हमारा एक पार्सेक होता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजन पॉइंट है, क्योंकि आप किसी भी साइंस के प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए, हर एक तीसरा या हर एक चौथा सेट में एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है जो पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चंस रहते हैं, जो जानते हैं उसको तो पता ही नहीं है कि इसको एग्जाम में क्यों डाल दिया जाता है। अक्सर हम देखते हैं तीसरा या चौथा सेट उल्टाएं तो एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। अक्सर एग्जामिनर को लगता है कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं, क्योंकि जो प्रकाश वर्ष होती है एक्चुअली में जो प्रकाश है, और ये प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करे, ये इस एक वर्ष में जितनी दूरी तय करे, ये जो दूरी पॉइंट है वहीं से हम लोग समझेंगे ये जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी की इकाई है। क्यों? क्योंकि प्रकाश वर्ष कहता ही है कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करे उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसी से रिलेटेड एक कंफ्यूजन पॉइंट है जिसको कास्मिक वर्ष कहा जाता है। कास्मिक वर्ष, इस कास्मिक वर्ष के बारे में आप क्या समझते हैं? जैसे ये प्रकाश वर्ष है उसी तरह का ये कास्मिक वर्ष है, लेकिन कास्मिक वर्ष कहने का मतलब है ये जो हमारा सूरज है, इस सूरज के अराउंड में तो ग्रह भी है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहाँ पे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और ये सारा मिला के जो एक हमारा सा सौरमंडल बनता है, ये सौरमंडल का केंद्र जो सन है, और ये सन भी किसी न किसी का चक्कर लगाता है। ये जो आकाश गंगा की चक्कर लगाती है, तो एक आकाश गंगा का चक्कर लगाने में इसको जितना समय लगता है, एक आकाश गंगा की चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, उस समय को कॉस्मिक वर्ष कहा जाता है। मतलब ये जो है ना, ये समय को रिप्रेजेंट करता है कॉस्मिक वर्ष, कि पूरा सूरज को, जब सूरज जहाँ जहाँ जाएगा इसके साथ ये पूरा सौरमंडल जाएगा, क्योंकि ये सारा इसके अराउंड चक्कर लगाता है। और ये जब आकाश गंगा की चक्कर लगाएगी तो एक आकाश गंगा की चक्कर लगाने में जितना समय, बात समय पर गौर कीजिएगा, समय जो लगता है वो कॉस्मिक वर्ष होती है, लेकिन यहाँ पर समय की चर्चा नहीं है। एक प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करे, मतलब दूरी तय करे, तो इसीलिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। लेकिन कॉस्मिक वर्ष दे दे तो वो किसकी इकाई है? समय की इकाई है। तो जो प्रकाश वर्ष होती है वो दूरी की इकाई होती है, और एक प्रकाश वर्ष में होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और ये जो है 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर, यह एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष दूरी मतलब इतनी दूरी।
अब किसी के बीच की यदि दूरी को यदि मेजरमेंट करना है और हम बोलेंगे कि नहीं उसकी है 9,70,83,48,000 किलोमीटर या मीटर, तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा बहुत ही ऑड लगता है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस लगता है, तो उसी को एक शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं कि 1 पार्सेक। तो इसी टाइप की बात है कि 10⁻15 9.400 यदि दिया रहे तो वो किसकी दूरी है, वो प्रकाश वर्ष की दूरी की इकाई होती है। सिमिलरली इसके आगे देखेंगे हम, इसके आगे है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक कहने का क्या मतलब है, खगोलीय मात्रक से हम क्या मेजरमेंट करते हैं, तो पहले देख लीजिए जो एक खगोलीय मात्रक होती है उसमें होता है 1.496 गुने 10⁻11 मीटर। मतलब एक खगोलीय मात्रक जो है उसमें 1.496 गुने 10⁻11 मीटर होती है। और यह जो खगोलीय मात्रक है इससे मापा जाता है किसी भी ग्रह से सूर्य के बीच की दूरी। अब जैसे देख लीजिए कि यहाँ पर पृथ्वी का क्या पोजीशन है, बुध शुक्र मंगल बृहस्पति, बुध शुक्र पृथ्वी, और ये 3 नंबर पे जो पृथ्वी होती है जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये पृथ्वी। तो ये जब चक्कर लगाती है सूरज के चारों ओर में, तो सूरज और पृथ्वी के बीच की कितनी दूरी होगी, इसको हम लोग पार्सेक से नहीं मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि पार्सेक से सन एंड स्टार के बीच की दूरी को मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूरी होती है। इसका लगभग 1/3 दूरी यहाँ पे होता है जो खगोलीय मात्रक में होती है। तो सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को यदि मापा जाए तो हम लोग उसको किस में मापेंगे, खगोलीय मात्रक में मापेंगे। एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय यूनिट की दूरी होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है एक नॉटिकल मील, एक मील। इसके बाद एक मील के बारे में है, और मील के बारे में हम लोग समझते ही हैं कि जो किलोमीटर होती है, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो उसी तरह का जो मील होता है, इस मील में 1.6 किलोमीटर की बात हो तो हम उसको 1 मील कर देंगे। जैसे रोड बनना है और बनना है 1.6 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर से 100 मीटर ज़्यादा, तो जब 1.6 किलोमीटर मील बनना है, किलोमीटर की दूरी पर रोड बनना है तो 1.6 किलोमीटर बोल देंगे। यदि उससे दुगुना बनना है तो 3.2 किलोमीटर की दूरी बोल देंगे। तो 3.2 किलोमीटर कहने में थोड़ा वो लेंदी लगता है, 3.2 ये पॉइंट क्या है, हमें 3.2 का मतलब ही समझ में नहीं आएगा या फिर थोड़ा देरी से आएगा, तो उसी को सीधा 2 मील कर देंगे कि 2 मील की दूरी है। अच्छा 2 मील, अच्छा 1 मील, तो जो सीधा होता है ना संख्या, वो ज़्यादा समझ में आती है। तो इसीलिए 1.6 किलोमीटर को क्या कहा जाता है, 1 मील कहा जाता है। इसी के आगे है एक नॉटिकल मील। अब इस नॉटिकल मील के बारे में क्या है, ये भी तो एक मील है, लेकिन इस मील में नॉटिकल लग गया है, मतलब ये समुद्र के अंदर में दूरी को मापता है। जो नॉटिकल मील होती है ये समुद्र के अंदर में, जैसे कि ये हमारा एक समुद्र है, और इस समुद्र के अंदर में यदि हम किसी 2 पॉइंट के बीच की दूरी लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की यदि हमको दूरी लेना है, तो ये जो दूरी होती है, यह दूरी को हम लोग नॉटिकल मील में मेजरमेंट करेंगे। एक नॉटिकल मील में होता है 1852 मीटर, ये एक नॉटिकल मील की दूरी होती है। जैसे एक मील की दूरी होती है 1.6 किलोमीटर, उसी तरह एक नॉटिकल मील की दूरी होती है 1852 मीटर। इसको भी हम लोग किलोमीटर में यदि चेंज कर दें तो 1.852 किलोमीटर, मतलब 1.852, मतलब इससे लगभग 252 मीटर ज़्यादा नॉटिकल मील में होता है, मील से ज़्यादा। एक मील की बात करें तो केवल 1.6 किलोमीटर, लेकिन एक नॉटिकल मील की बात करें तो पूरा दिमाग में पहले लाएंगे कि समुद्र की दूरी की बात हो रही है, 252 मीटर बढ़ा देंगे यहाँ पे और इसको कर देंगे 1852 मीटर एक नॉटिकल मील में होता है। इसी तरह का सबसे छोटी इकाई जो होती है, ये तो बड़ी से बड़ी इकाई हो गई थी, सबसे बड़ा पार्सेक हो गया था, फिर प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, ये सब बहुत बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी पार्सेक थी, लेकिन सब बड़ी इकाई है। अब छोटी से छोटी में आएंगे तो एक है फर्मी मीटर। फर्मी मीटर कहने का मतलब होता है कि 10⁻⁻15 मीटर को फर्मी मीटर कहा जाता है। ये जो फर्मी मीटर होती है ना 10⁻⁻15, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि 10⁻15 को यदि हम पॉजिटिव में लाएंगे तो इसका वैल्यू ऐसे लिखेंगे। इसका जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये इस रूप में आ जाएगा 1/10⁻15,
अब 10 पर पावर 15 कहने का मतलब है 1 पर 15 जीरो डाल दीजिए, 1 पर 15 जीरो डाल दीजिए, 2 3 4 5 6 और 15 जीरो डाल दीजिए और ऊपर में क्या है 1 है। तो 1/10 पर पावर 15 मतलब 1 पर 15 जीरो और ये 1 मतलब 1 का उतना करोड़वां भाग जो 15वां भाग में आता है, पता नहीं वो संख्या के आसपास जाएगा। तो 1 का जब इतना छोटा भाग कर देंगे 1 पर 15 जीरो और उतना टुकड़ा तोड़ेंगे 1 को, तो उतनी छोटी इकाई को कहा जाता है 1 फर्मी मीटर, यानी 10 पर पावर -15 मीटर। इसी तरह का एक है, एक एंगस्ट्रम की बात कर रहा है। एंगस्ट्रम कहने का मतलब होता है जितने भी आप तरंगदैर्ध्य के बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी तरंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है उसको एंगस्ट्रम में मापा जाता है। वैसे एक एंगस्ट्रम में भी छोटी दूरी होती है और वह होती है 10 पर पावर -10 मीटर। यह एक एंगस्ट्रम के बीच की दूरी होती है, मतलब एक एंगस्ट्रम की दूरी होती है। जैसे कि बहुत छोटी इकाई होगी ना तो हम बोल देंगे कि एक एंगस्ट्रम है। किसी परमाणु के अंदर या फिर जब तरंग जब चलती है तो तरंगदैर्ध्य जो होती है उसके बीच की दूरी 10 पर पावर -10 मीटर होती है, तो हम उसको बोल देंगे कि ये एक एंगस्ट्रम होता है, सिंपल। इसी तरह का एक है लास्ट फैदम के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं। ये जो फैदम होती है, ये फैदम का मतलब होता है 6 फीट। इस फैदम का मतलब 6 फीट होता है। और फैदम से क्या मेजरमेंट करते हैं, किसी भी समुद्र की गहराई को फैदम से मापा जाता है। मतलब अभी जो ये समुद्र थी, अभी हम लोग समुद्र का डिस्कशन किए थे, जो नॉटिकल मील में किए थे, समुद्र के अंदर 2 पॉइंट के बीच की दूरी को निकालता है वो नॉटिकल मील। लेकिन समुद्र के अंदर गहराई को मापेंगे कि ये कितना गहरा है, यहाँ पर कितना गहरा है, यहाँ पर कितना गहरा है। तो ये जो गहराई है ना, इसको हम लोग फैदम में मापते हैं। ये नहीं कि 2 किलोमीटर नीचे जाएंगे समुद्र के लिए, इसके लिए एक अलग वर्ड का यूज़ होता है और वो है फैदम। मतलब यदि नीचे जाएंगे 6 फीट तो बोलेंगे 1 फैदम गए हैं, यदि जाएंगे 30 फीट बोलेंगे 5 फैदम गए हैं। लेकिन नीचे कितना गए हैं, फैदम गए हैं। तो कहने की मतलब बात यही है कि जितने भी समुद्र की गहराई की बात हो तो फैदम से मापा जाएगा। परमाणु के अंदर उसकी जो त्रिज्याएं होती है वो अक्सर एंगस्ट्रम में भी बताया जाता है, और जितनी भी तरंगदैर्ध्य होती है उसको एंगस्ट्रम में मापा जाता है। और एक एंगस्ट्रम की वैल्यू कितनी होती है, 10 पर पावर -10 मीटर। एक फर्मी मीटर की वैल्यू होती है 10 पर पावर -15 मीटर। इससे भी परमाणु की त्रिज्या के अनुसार उसको मेजरमेंट किया जाता है। एक नॉटिकल मील होता है 1852 मीटर, मतलब 1.852 किलोमीटर। अब ये जो नॉटिकल मील होती है इसका समुद्र में दूरी मापने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके आगे है एक मील जो कि 1.6 किलोमीटर होता है। अच्छा, कोस के बारे में जो चर्चा होती है वो कोस में कितना होता है, तो लगभग 1 मील में जो 1.6 किलोमीटर है, इसी को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से करने पे लगभग 2 से करेंगे तो ऐसे तो 3.2 किलोमीटर आ जाएगा। और ये जो 3.2 किलोमीटर होती है ना, इसी को एक कोस बोला जाता है। एक कोस में लगभग अप्रॉक्स में 3.2 किलोमीटर की दूरी होती है। तो इसीलिए 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। लेकिन 2 मील की बात किया जाए तो 1 कोस होता है। पारंपरिक गीतों में भी इसकी चर्चा होती है, 1 कोस गयनी, 2 कोस गयनी। तो ये जो कोस होता है ना, उसमें कितनी होती है, तो 1 कोस की बात यदि किया जाए तो 1 कोस में कितनी होती है, 3.22 किलोमीटर ऐसे होती है। कभी गोवर्धन का चक्कर लगाए हैं, यूपी में जो मथुरा में गोवर्धन है, जब आप मथुरा वृंदावन घूमेंगे और गोवर्धन का चक्कर लगाएंगे तो उस गोवर्धन का परिक्रमा भी 7 कोस का कहा जाता है। मतलब जो गोवर्धन का परिक्रमा है वो कितनी कोस की होती है, 7 कोस की होती है। तो जो पुराने टाइम के लोग थे, भारत में कोस का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। अभी जैसे एक वज्र की भी होती है ना, वज्र की यात्रा, वज्र का परिक्रमा करता है, वो 84 कोस का होता है। तो सपोज कर सकते हैं कि 84 कोस कितनी दूरी होती होगी, 84 कोस। अभी 7 कोस जो होती है वो गोवर्धन की होती है। तो कोस के बारे में यही होता है, 3.22 किलोमीटर का 1 कोस होता है और ये भी दूरी का ही मात्रक है। और अभी हम लोग यहाँ पे जितना देखे हैं ये सब दूरी की ही इकाई है। लेकिन जो कॉस्मिक वर्ष होती है ये कॉस्मिक वर्ष समय की इकाई है, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी, कॉस्मिक वर्ष समय। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है इन सारे पॉइंट पे, और एक एक करके सबके बारे में आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, यदि छोटी सी बात समझ में आ गई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।